आप सभी क्रांतिकारी साथियों को जय हिंद जय भारत। साथियों, बहुत सारे लोग को दिक्कत ये आ रही है कि वो लोग एप्लीकेशन तो लिखना चाह रहे हैं, लेकिन एप्लीकेशन का जो मेन थीम है उसको भूल जाते हैं, उसका फोकस जो है वो डाइवर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो कंपनियां हैं वो लूप होल्स ढूंढ करके आपका जो रिप्लाई एक्चुअल रिप्लाई होना चाहिए वो एक्चुअल रिप्लाई ना देकर वो लोग केवल ईएमआई के ऊपर रिप्लाई करते हैं। आप क्या करते हैं, आप अपने साथ साथ जो रिप्लाई आप एप्लीकेशन बनाते हैं उस एप्लीकेशन में आपके पास पैसे नहीं हैं, आप कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, आप ईएमआई नहीं दे पाएंगे, और उसके साथ साथ ये भी लिख दे रहे हैं कि रिकवरी एजेंट परेशान कर रहा है, गाली दे रहा है, बदतमीजी कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है। साथियों, यदि दोनों चीजों को आप मर्ज कर देंगे, ये दो चीजें हैं। एक चीज ये है कि आपको रिकवरी एजेंट परेशान कर रहा है, और दूसरा चीज ये है कि आप कंपनी से जो बात करना चाहते हैं कि समाधान निकाला जाए। तो जो समाधान वाली चीज है उसके लिए सेपरेट एप्लीकेशन बनाइए, और जो कंप्लेन लेटर लिखना चाहते हैं उसके लिए कंप्लेन लेटर बनाइए। दोनों का जो फोकस है वो फोकस अलग रहना चाहिए। कंप्लेन में केवल और केवल शिकायत दर्ज करिए। जिस भी नंबर से आपको कॉल आ रहा है उस नंबर के बारे में लिखिए कि इस नंबर से फोन आ रहा है, इस नंबर से आपके रिलेटिव को फोन जा रहा है। जहां पर आपका यदि रिकॉर्डिंग रखे हैं तो उस रिकॉर्डिंग को उस कंपनी को भेजिए। साथियों, आरबीआई की गाइडलाइन है कि यदि कोई संस्था गाली गलौज और बदतमीजी का सहारा लेती है, यदि कोई रिकवरी एजेंट मिसबिहेव करने का सहारा लेता है, तो उस कंपनी से माफ़ी भी मंगवाई जाती है और उस कंपनी को पेनल्टी भी लगती है। उस कंपनी, वो बहुत सारी कंपनियां बंद भी हुई है हरासमेंट के केस में। साथियों, यदि आपके साथ भी किसी भी प्रकार का बदतमीजी की जा रही है, मिसबिहेव किया जा रहा है, गाली गलौज किया जा रहा है, और यदि आप कर्जा नहीं भी चुका पा रहे हैं, तो ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि आपके साथ गाली गलौज और मिसबिहेव किया जाए। ये अपराध की श्रेणी में आता है, और ये जो अपराध है इस अपराध को अपराध के तौर पे देखा जाए और इसको आप दर्ज करेंगे। कहाँ दर्ज करेंगे? साथियों, आरबीआई ये कहता है कि सबसे पहले आपको रेगुलेटिंग एंटिटी में दर्ज करना है। रेगुलेटिंग एंटिटी क्या होती है? रेगुलेटिंग एंटिटी वो होती है जिस संस्था से आपने लोन लिया हो, चाहे बैंक हो, चाहे एनबीएफसी हो, चाहे लोन एप्लीकेशन हो, चाहे किसी भी संस्था से आपने जो लोन लिया, वो एक रेगुलेटिंग एंटिटी कहलाती है। तो आपको आरबीआई में जाने से पहले 30 दिन का समय लेती है आरबीआई भी, और उस 30 दिन के पहले आपको रेगुलेटिंग एंटिटी में अपनी शिकायत को दर्ज कराना पड़ता है। यदि आप अपनी शिकायत रेगुलेटिंग एंटिटी को दर्ज कराते हैं और उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है उस रेगुलेटिंग एंटिटी के द्वारा, यानी कि जिस बैंक से या जिस एनबीएफसी से आपने लोन लिया है उस एनबीएफसी, उस बैंक के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती उस रिकवरी एजेंसी के ऊपर या फिर उस रिकवरी एजेंट के ऊपर, तब जाकर आप आरबीआई में भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और यदि फिर भी नहीं सुनी जाती है तो भी नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का भी हम रास्ता अपना सकते हैं। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जब आपका ना तो आरबीआई सुन रही है और ना ही रेगुलेटिंग एंटिटी सुन रही है। लेकिन यदि आप ये चाहते हैं कि आप केवल अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि जो आपके साथ जो ईएमआई का दिक्कत आ रही है उसके लिए आप मॉरिटोरियम लेना चाहते हैं, लीन पीरियड लेना चाहते हैं, या फिर रीस्ट्रक्चरिंग कराना चाहते हैं, या फिर जो भी आप एक्सेस अमाउंट जो हो रहा है उसको कम कराना चाहते हैं, इंटरेस्ट रेट कम कराना चाहते हैं, जो भी आप कंपनी से संवाद करना चाहते हैं, कंपनी को सॉल्यूशन के लिए बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए केवल और केवल सॉल्यूशन के बारे में बात करें। साथियों, यदि आप दोनों को मर्ज कर देंगे तो कंपनी वाले जो आप हरासमेंट का केस बता रहे हैं, जो रिकवरी एजेंट आपको टॉर्चर कर रहा है, इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, और इसके बजाय वो लोग केवल ये लिख करके भेज दे रहे हैं कि आपको जो ईएमआई है उसके लिए, ईएमआई पेमेंट के लिए आप अपने अकाउंट में बैलेंस रखें। तो इसका सॉल्यूशन केवल यही है कि आप सेपरेट लेटर बनाइए। सेपरेट लेटर बनाएंगे तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें कंपनियों ने माफ़ी भी मांगा है, कंपनियों ने और कॉल करके भी माफ़ी मांगा है, और कंपनियों ने मेल पर भी माफ़ी मांगी है कि आपके साथ जो बदतमीजी की जा रही है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो साथियों, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। जिस लेटर को भी आप बना रहे हैं, जो भी आप संवाद करना चाहते हैं कंपनी से, उस लेटर का मेन फोकस को प्योर एंड सिक्योर रखें। केवल एक चीज़ पर फोकस करें, या तो कंप्लेन पर और या तो सॉल्यूशन पर। जय हिंद, जय भारत।